नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए हो गई है बड़ी घोषणा। बिहार में नीतीश सरकार अगले ही महीने 2,34,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने वाले हैं। साथ ही गरीबों के लिए, किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगे मान ली गई है। बड़ी खबर है अब तक की, तो आज बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। यदि कोई व्यक्ति शराब पिया हुआ है या नहीं भी पिया हुआ है, यदि रोड पर पुलिस वाले चेकिंग करने जाते हैं तो सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के द्वारा उस व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है या उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है या फिर उस व्यक्ति से जुर्माने लिया जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट यानी जिस पर फूंक मारने की मशीन भी कहते हैं, उससे अब पुलिस वाले किसी को भी शराबी नहीं ठहरा सकता है। और इस पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट शराब सेवन का कोई भी निर्णायक प्रमाण नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट रिपोर्ट से यह साबित करने के लिए यह पर्याप्त सबूत नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने शराब पी रखी है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस वाले यदि किसी से जुर्माने लेता है या किसी को जेल में बंद करता है तो इसके लिए पहले खून और पेशाब की जांच का रिपोर्ट पेश करना होगा। और सुनिए, पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश ये भी दिया है कि कोई शराब तस्कर या शराब ले जाने वाला व्यक्ति रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो चाहे उसके पास कितने भी रुपए हो, सरकार एक भी रुपए पर हाथ नहीं लगा सकती है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून की धारा 58 के तहत नगद राशि को जब्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल है। शराबबंदी का मतलब है अधिकारियों के लिए मोटी कमाई। हाईकोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी कानून ने शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अनाधिकृत व्यापार को बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, ये भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट विधायक, सरकारी अधिकारी और पुलिस वालों के मोटी कमाई करने का एक जरिया बन गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि शराबबंदी लागू कर चुके बिहार में लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। राज्य में शराबबंदी के बावजूद लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। आज ये शराबबंदी कानून गरीबों के लिए मुसीबत बन गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी सरकार अपने राज्य में सिर्फ वही कानून लागू कर सकती है जिसके पीछे का मकसद जनता की भलाई है। सरकार की कोशिश ये रहनी चाहिए कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे, लेकिन यहाँ लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। अतः इस शराबबंदी कानून को खत्म किया जाए। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसी बीच बड़ी ही राहत की खबर है कि बिहार के वैसे लोग जो जमीन पर रह तो रहे हैं, 50 साल पहले से रह रहे हैं, लेकिन ना तो उनके पास जमीन का कोई कागजात है, ना ही ऐसा कोई सबूत जिससे वे साबित कर सके कि वो जमीन उनकी है, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, बिहार में भूमि सर्वे के दौरान वैसे लोगों को राहत दी गई है जिनका 50 साल या उससे अधिक समय से किसी जमीन पर बिना किसी विवाद के कब्जा है। अब ऐसे लोगों का नाम सर्वे के दौरान सीधा चढ़ा दिया जाएगा, यानी उनके नाम वो जमीन कर दी जाएगी। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ऐसे लोग जो 100 वर्षों से या 50 साल से अधिक समय से किसी जमीन पर स्वामित्व लेकर अपना घर बनाकर रह रहे हैं और उनके कागजात किसी कारण से खराब हो गए हैं, जैसे कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, किसी का कागज यदि दीमक खा गया है, आग लगी में यदि कागज जल गया है, तो इस तरह की परिस्थिति में वो कागज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और वो कागज हमारे अभिलेखाकार में भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, उनके नाम पर सीधा जमीन रजिस्टर कर दिया जाएगा। और सुनिए, दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि जो सर्वे हो रहा है उसमें लोग खुद से वंशावली बना रहे थे, इसके बाद वंशावली को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पंचायती राज के प्रतिनिधि से पहले अटेस्टेड करवाते थे, लेकिन अब बड़ी खुशखबरी है कि अब लोगों को अटेस्टेड किसी से नहीं कराना होगा, वो सेल्फ अटेस्टेड करके जमा कर सकते हैं। आपको किसी भी ऑफिसर से अटेस्टेड कराने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, वंशागत भूमि पर रैयत के द्वारा आपसी सहमति से यदि बंटवारा हुआ है तो हम लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री ने साफ कहा है कि सर्वे हो जाने के बाद जमीन विवाद का जो भी मामला है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में 12 लाख से भी अधिक युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 2,34,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। इस पर सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। अगले वर्ष यानी जनवरी 2024 में ही 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादों को पूरा करेगी सरकार। शिक्षा, गृह, राजस्व, भूमि सुधार, जल संसाधन, खेल सहित अन्य विभागों में होगी बम्पर भर्तियां। देखिए, नए साल में सरकारी नौकरियों की भरमार होने वाली है। 2,34,000 पदों पर बहाली निकाली जाएगी और बिहार सरकार ये रिक्त पद अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भर देती है तो अपने 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादों को पूरा कर लेगी। साथ ही बता दें कि नीतीश कुमार जी ने कहा है कि फिलहाल अभी 2,34,000 बहालियां निकाली जा रही है, लेकिन 4 लाख से भी ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि हमने अब नौकरी देने की घोषणा में बढ़ोतरी कर दी है। अब 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरियां मिलेगी। और सुनिए, अगले साल खाली होने वाले हैं 72,000 पद। देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 की अगली तिमाही में शिक्षा, गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार, जल संसाधन, खेल सहित अन्य विभागों में करीब 72,000 सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने से ये पद खाली होंगे और इन पदों को भी भरा जाएगा। जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएचडी विभाग में 4,135 पदों पर होगी बम्पर बहाली। खुद जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी ने शेयर करते हुए कहा है कि सहायक अभियंता, शोध सहायक, प्रयोगशाला सहायक, लिपिक, परिचारी, कीमैन और खलासी के पदों पर होगी बम्पर बहाली। रोस्टर क्लियरेंस के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है अब सिफारिश। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकारी नौकरी के सृजन के मामले में आज बिहार सभी राज्यों के लिए आदर्श बन रहा है। लोक सेवा की दिशा में नीतीश सरकार आज नित्य एक कीर्तिमान रच रहा है। पीएचडी विभाग में 4,135 विभागों के लिए इसी महीने यानी दिसंबर में ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। अब तक की बड़ी घोषणा हो गई है। बिहार वाले जरा बच के रहें। बिहार में भयानक चेतावनी दे दी गई है। बिहार में हाड़ कपा देने वाली, रूह कपा देने वाली ठंड आने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि 10 से 15 दिसंबर तक बिहार में पड़ेगी हाड़ कपा देने वाली ठंड। पछुआ हवा चलने से बढ़ेगी कनकनी। बिहार में ऐसी ठंड आने वाली है जो बर्दाश्त से ही बाहर होगा। और सुनिए, इतनी भयानक ठंड होगी कि न्यूनतम तापमान बिहार में लुढ़क कर 6 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच जा सकता है। इस दौरान सुबह और शाम में कोहरा छाया रहेगा। शाम मतलब आप 5 बजे के बाद मत समझिए, लगभग 3:30 से 4 बजे के बाद ही कोहरा आपको दिखने लगेगा। तो वही सुबह में 9 से 10 बजे के बाद कोहरा खत्म होगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। मौसम विभाग की माने तो इसी हफ्ते से बिहार में कड़ाके वाली ठंड पड़ने वाली है। और सुनिए, कहा गया है कि 6:25 पर सूर्योदय होगा और 5 बजे सूर्यास्त हो जाएगा। तो इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अपनी तैयारी अब शुरू कर दें। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। खान सर की तबीयत बिगड़ चुकी है। खान सर के गिरफ्तार होने की भी खबर सामने आ चुकी है। और इसी बीच बीपीएससी अध्यक्ष ने बड़ी जानकारी दी है। इन्होंने कहा कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा में 3 घंटे पहले लॉटरी से तय होगा कि किस सेट से होगा पेपर। देखिए, बीपीएससी द्वारा 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों के 912 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने बीपीएससी 17वीं की प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे तरह तरह की अफवाहों का खंडन किया है। इन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र के 4 सेट तैयार किए गए हैं और सभी सेट में 10 सीरीज तक प्रश्न है। एक सेट का जो प्रश्न है उसके अगले सीरीज में प्रश्नों के क्रमांक और प्रश्नों के उत्तर के ऑप्शन में फेरबदल किया गया है।
परीक्षा के दिन निर्णय लिया जाएगा कि कौन सा सेट का पेपर उपयोग में लाया जाएगा। इन्होंने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुरू होने के 3 घंटे पहले आयोग कार्यालय में लॉटरी से तय किया जाएगा कि कौन से प्रश्न पत्र का सेट उपयोग में लाया जाएगा। सभी जिलों में एक ही सेट का प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा, यानी जो 4 सेट बनाए गए हैं उसमें से कोई एक सेट का प्रश्न पत्र सभी जिलों में यानी पूरे राज्य में उपयोग में लाए जाएंगे और ये लॉटरी से तय होगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा होगी और परीक्षा केंद्र पर जैमर भी लगाए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र का होगा विकास। बिहार में उच्च शिक्षा को मिलेगा नया मुकाम। भारत सरकार ने बिहार में 7 नए विश्वविद्यालयों को दे दी है स्वीकृति। सुगम होगी अब बिहार के युवाओं की शिक्षा। 18 से 23 वर्ष की प्रति 1 लाख की आबादी पर होगा अब कॉलेज। साथ ही अब बिहार के हर प्रखंड में होगा मोबाइल कंप्यूटर लैब। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार के सभी जिलों के प्रखंड के सभी स्कूलों में बच्चों को दी जाएगी अब कंप्यूटर की शिक्षा। स्कूल के पहले दिन ही बच्चों को मिलेगा स्कूल बैग, किताबें और यूनिफॉर्म। यानी जैसे ही पहला सत्र शुरू होगा, जिस तरह प्राइवेट स्कूल में होता है वैसे ही सरकारी स्कूल में भी अब नए स्कूल बैग, किताबें और नई यूनिफॉर्म के साथ छात्र छात्राएं स्कूल आएंगे। साथ ही बच्चे अब लाइब्रेरी से किताबें घर भी ले जा सकेंगे। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मात्र 10 रुपए में इंजीनियरिंग और 5 रुपए प्रति महीने में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 10 रुपए में इंजीनियरिंग और 5 रुपए प्रति माह में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें खाली रह जाने और छात्रों के दूसरे राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन करने को लेकर सुमित कुमार सिंह जी ने कहा है कि इस बार बिहार के सभी 3800 इंजीनियरिंग कॉलेज में 28 नवंबर तक मॉकअप राउंड चला और लगभग सभी सीटें फुल हो चुकी है। इन्होंने कहा है कि छात्र छात्राओं के प्लेसमेंट की भी तैयारी हो रही है। इन्होंने कहा है कि नवंबर में ही हम लोगों ने हाजीपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ बैठक की थी, जिसमें से 50 से भी अधिक उद्योगपति शामिल हुए थे और उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों को नौकरी देंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि हम लोग जल्द ही सभी औद्योगिक क्षेत्र में जाकर बैठक करेंगे और बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल रहे छात्र छात्राओं के प्लेसमेंट को लेकर बातचीत करेंगे। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस बार सारी सीटें फुल हो गई है। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजों में कोई पढ़ रहे हो या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, सभी को प्लेसमेंट की सुविधा मिलेगी, सभी को नौकरी मिलेगी कॉलेज से ही। बांग्लादेश के कई नागरिक हमारे भारत में घुसे हुए हैं और आराम से रह रहे हैं, लेकिन हमारे भारत के हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। तो इस पर गुस्से में आ गया है हमारा पूरा देश। कहा कि किसी भी हद पर जा सकते हैं लोग। दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आक्रोश मार्च निकाला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में स्थिति है, छोटे छोटे बच्चों पर हिंसा की जा रही है, वह अफसोसजनक है। बांग्लादेश सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे स्थिति और भी खराब हो सकती है। पूरा देश बांग्लादेश पर गुस्से में है। साथ ही इन्होंने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देते हुए भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उससे पूरा भारत गुस्से में है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वह नहीं रुकी तो फिर देश के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और सुनिए, शुक्रवार की ही बात है कि बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई, मूर्तियों की भी तोड़फोड़ की गई। साथ ही बीजेपी के अन्य नेताओं ने कहा है कि यदि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो घर में घुसकर मारेंगे। इंडिया गठबंधन की बागडोर अब राहुल गांधी नहीं बल्कि ममता बनर्जी संभालना चाहती है, तो इस पर तेजस्वी यादव को हो गई है आपत्ति। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व के बयान को लेकर सियासी गलियारों में हलचल हो गई है।
एक तरफ जहां एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार सहित सपा नेता ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व देने की क्षमता है। और इस बीच अब तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव को दिक्कत हो गई है ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का बागडोर देने में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसे किसी को भी नेता नहीं चुना जाना चाहिए, सभी दलों के साथ चर्चा होनी चाहिए और सभी के समर्थन के साथ किसी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। जब तेजस्वी यादव से यह पूछा गया कि क्या आरजेडी ममता बनर्जी के नेतृत्व में गठबंधन को समर्थन देगी, तो तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि हमने अब तक भविष्य के नेतृत्व के मुद्दे पर सामूहिक रूप से कोई भी निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जब भी निर्णय लिया जाएगा सभी दलों के सर्वसम्मति से लिया जाएगा।